अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से राना उस्मान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज हम एक नए प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टी टॉक विद राना अदनान मुदस्सिर साहब। और इसमें इसकी पहली एपिसोड में हम आपको बहरिया टाउन में जो खूबसूरत व्यूज़ हैं या बहरिया में जितने भी कुछ नए नए प्रोजेक्ट जो हैं वो बन रहे हैं, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो कोई भी पार्क वगैरह हो या कोई भी डैम की शक्ल में जिसके पास डेवलपमेंट के काम होते आपको नज़र आ रहे हों। इस वक्त हम मौजूद हैं बहरिया पैराडाइज़ के मास्टर ब्रिज के बिल्कुल ऑपोजिट। आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने प्रिसन 51 के विलाज हैं और ज्वाइन करेंगे अदनान भाई को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अदनान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अदनान भाई, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आज से प्रीवियस कितने माह पहले इस ब्रिज का काम शुरू हुआ था? कमोबेश उस्मान भाई तकरीबन 8 माह हो गए हैं इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हुए हुए। ये मास्टर ब्रिज बहरिया पैराडाइज में, इसका प्रॉपर अप्रूवल तो शायद इससे भी पहले हो गया था, कोई 2 साल पहले, लेकिन बाकायदा काम इसका चंद माह पहले यानी तकरीबन 6 से 8 माह का हम टाइम मेंशन कर सकते हैं कि इतना टाइम पहले हुआ है। अभी इस ब्रिज की तमीर बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। आप देख सकते हैं कि इसके पिलर्स और काफ़ी डीप इसको लेके गए थे कि इसकी जो बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से बने। और फिर इसके सराउंडिंग में ये जो जगह, ये लंगीजी रिवर की गुजरगाह है बेसिकली। और बारिशों के पानी को स्टोर करने के लिए जो प्राइवेट डैम्स की हम वीडियोस बनाते हैं, या बहरिया टाउन ने जो प्राइवेट डैम्स के मामले में ये इस चीज़ को देखा हुआ, तो ये बारिशों का पानी, हालांकि इस साल कराची शहर में कम बारिशें हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद ये काफ़ी अच्छी मिकदार में पानी जो है यहाँ पे स्टोर किया गया। इसकी ये दूसरी तरफ भी देख लें, और ये ब्रिज है बेसिकली। ये ब्रिज नाज़रीन को दिखाना मकसद है, और वो वाली जगह भी अगर आप देखें तो पानी काफ़ी अच्छी मिकदार में आपको नज़र आ रहा है और काफ़ी दूर तक ये नज़र आएगा। और ये ब्रिज की तमीर, ये पिलर्स जो कम से कम 2 या डबल रास्ता बनेगा, डबल ब्रिज है ये, मतलब एक आने का रास्ता होगा, एक जाने का। और ये अच्छा जिस तरह से एक्सप्रेस वे या आप समझ लें हमारे पाकिस्तान में मोटरवेज बनती हैं, उससे ज़्यादा चौड़ाई पर मुश्तमिल ये वाले ब्रिज और इसके रोड्स होंगे, जिसको हैवी मेगा स्ट्रक्चर के तहत ये बनाया जा रहा है। अच्छा अदनान भाई, ये जो लंगीजी रिवर है, जैसा मैंने कहा कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी एपिसोड्स में बहरिया की ब्यूटी को डिस्कवर करें। तो आप देख सकते हैं नाजरीन, बहुत खूबसूरत लेक है ये लंगीजी रिवर के नाम से। हमारे नाजरीन को अदनान भाई तरह ये बताइएगा कि अगर कल को यहाँ पर मुकम्मल जब डेवलपमेंट होगी, अच्छे से रवां दवां होगा ये रिवर, तो यहाँ पर बोटिंग का सिलसिला भी हो सकता है? अच्छा देखिए, ये तो एक सजेशन है जो मेरी तरफ से भी और मेरे कस्टमर्स की तरफ से भी बहरिया टाउन को हम ऑफिशियली लिख चुके हैं, और जो वीडियोस के नीचे कमेंट्स आते हैं तो वहाँ पे भी कुछ कस्टमर्स हमारे रेगुलर माशाल्लाह देखने वाले ऐसे हैं जो बहरिया टाउन के लिए बहुत अच्छे ख्यालात रखते हैं। वो बहरिया टाउन को इस तरह के रिकमेंडेशंस और सजेशंस देते रहते हैं जहाँ पे इतनी अच्छी मिकदार में यहाँ पानी मौजूद है, और इन चीज़ों को स्टोर करने का बहरिया टाउन में मुस्तकबिल में भी इनका इरादा है। तो मोटर बोट्स चलाने के लिए भी सजेस्ट किया गया कि ये अच्छी मिकदार में यहाँ पे पानी है, तो यहाँ पे लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि अभी भी जब ये चीज़ें असल शक्ल में नहीं है तो अभी भी बहुत अच्छी तादाद में लोग कराची शहर से, बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान जो भी लोग यहाँ विज़िट करते हैं, तो वो इन जगहों को, इन मुकामात को देखने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। अच्छा अदनान भाई, ये जो मोटर बोट का बहरहाल जो है ना उस्मान भाई, इसमें मशवरा दे चुके हैं हम बहरिया को, और आगे बहरिया टाउन भी मज़ीद अपनी पॉलिसीज़ और सिक्योरिटी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देख के ऑब्वियसली कुछ नए स्टेप्स लेंगे। इट्स अप टू बहरिया मैनेजमेंट। जी ठीक है। अच्छा अदनान भाई, ये जो हमारा आज का प्रोग्राम है प्रॉपर्टी टॉक, ज़ाहिर सी बात है प्रॉपर्टी के रेलिवेंट बातें होंगी यहाँ पर। ये जो लंगीजी रिवर की सराउंडिंग में जितना भी एरिया आता है, इसका भी इस वजह से, इस मास्टर ब्रिज की वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या प्रॉपर्टी एक्सपेंसिव होने के चांसेस हैं? बिल्कुल है। ये उस्मान भाई आप देख रहे हैं कि ये हैवी मशीनरी इस ब्रिज पे काम कर रही है। जी। और इसके बिल्कुल पीछे अगर आप देखें तो ये 500 गज के जो प्रिसन 51 में ये 500 गज के सारे विलास दिए गए हैं, 500 गज वाले, ये बहरिया पैराडाइज लग्जरीज विलास ये वो है। और एक तरफ आपको प्रिसन 50 नज़र आ रहा है जहाँ पे 500 गज के रिहायशी प्लॉट्स हैं। ये रिहायशी प्लॉट्स वाला एरिया इस तरफ है, और जहाँ वो सामने मस्जिद भी नज़र आ रही है आपको। तो ये वाला एरिया भी महंगा हो जाएगा। अभी 500 गज के प्लॉट्स की डिमांड इस तरफ भी काफ़ी आ रही है,
और ये जो विलाज हैं इनकी कीमतें भी आपको इंशाल्लाह बेहतर नज़र आएंगी, क्योंकि देखें किसी पूरी दुनिया में रियल एस्टेट का एक ही फार्मूला है, अच्छी अप्रोच और अच्छी लोकेशन वाली जगह है हमेशा वो डिमांड में आती है। तो जब इसका ये रास्ते का प्रॉब्लम था, ये ब्रिज बन जाएगा, आपका आना जाना यानी सहूलत के मुताबिक होगा, तो फिर ऑब्वियसली इन जगह को बहुत अच्छी अप्रोच के साथ अच्छी डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस मेन गेट से काफ़ी कम हो रह जाएगा। बिल्कुल, मेन जिना एवेन्यू से, ग्रैंड मस्जिद से और ओवरऑल यानी मेन गेट से भी जो सुपर हाईवे से, यहाँ का फासला काफ़ी कम रह जाएगा। ठीक है। अच्छा अदनान भाई, ओवरऑल अगर रेडी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहले ही बड़ी एक हाइप क्रिएट हुई हुई है, यहाँ पे रेट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। मैं बात करूँगा स्पेसिफिकली रेजिडेंशियल प्लॉट्स के जितने भी प्रीसेंट्स हैं इसकी सराउंडिंग में, जैसे 49, 50, 48, 47, इन प्रीसेंट्स में रेट्स जो हैं, आप क्या देखते हैं कि आने वाले वक्त में जब ये मास्टर ब्रिज कम्प्लीट होगा तो यहाँ पर क्या सिनेरियो होगा, क्या रेट्स होंगे यहाँ पर? अच्छा देखें, अभी इस ब्रिज के बनने की वजह से जो ब्रिज के बाद वाली प्रॉपर्टीज़ है ना, असल कीमतों का फ़र्क उस चीज़ पे पड़ेगा जी। जो ब्रिज से पहले वाली प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रेट्स तो ऑलरेडी यानी काफ़ी अच्छी मकदार में अच्छे तरीके से अप्रिशिएट हो चुका है। बिल्कुल। अब जो अप्रिशिएट होंगे अब रेट वो होंगे प्रीसिंक्ट 51 के, प्रीसिंक्ट 50 के, प्रीसिंक्ट 54 के और सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट के, क्योंकि उस तरफ जाने के लिए ये अच्छे ज़बरदस्त कारपेटेड मेटल रोड्स बना दिए गए हैं। अच्छा अदनान भाई, ज़्यादा फर्क पड़ा। जी जी, ये प्रीसिंक्ट 50 के बारे में हमने जहाँ तक हमारी असेसमेंट है, मार्केट में काम हम भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी असेसमेंट जो है वो तो माशाल्लाह से सभी जानते हैं कि बहुत अच्छी है, और आप प्रॉपर जो लोगों को रिकमेंड करते हैं चीज़ें वो भी माशाल्लाह 100% ठीक ही होती हैं। आप मुझे ये बताइएगा, जो प्रीसिंक्ट 50 है इसको अगर हम मैप पे भी डिस्क्राइब करें या वैसे ऑन साइट आकर डिस्क्राइब करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से तकरीबन प्रीसिंक्ट 50 पैराडाइज का वाहिद ऐसा प्रीसिंक्ट है जो टोटल ऑन ग्राउंड है। तो ये हकीकत बात है जी। बिल्कुल, ये मैप के मुताबिक मतलब 100% डेवलपमेंट वाली जगह है। इसमें मस्जिद की तमीर भी माशाल्लाह शुरू है जी, और मतलब अच्छे पेस से समझ लें काम चल रहा है। और ये जो भी विलास बन रहे हैं ये इसके सराउंडिंग में जगह हैं, अब उनमें ये वाली लोकेशन काफ़ी अहम रहेगी, क्योंकि बैरिया हिल्स के बाद ना उस्मान भाई, बैरिया हिल्स के बाद 500 गज के प्लॉट की ऑप्शन आपको सिर्फ प्रीसिंक्ट 50 की शक्ल में, 50 की शक्ल में, ठीक है, क्योंकि प्रीसिंक्ट 4 ऑलरेडी महंगा है, बैरिया हिल्स ऑलरेडी महंगा है, और वो देखें प्रीसिंक्ट 17 ऑलरेडी महंगा है। अब उसके बाद आपके पास ऑप्शन ही ग्रैंड मस्जिद के करीब तर जो 500 गज का प्लॉट है वो आपको प्रीसिंक्ट 50 की शक्ल में मिलता है। बिल्कुल। उसके अलावा आप सराउंडिंग में नज़र दौड़ाएंगे तो आपको गोल्फ सिटी से पहले या प्रीसिंक्ट 29, 27 ए से पहले 500 गज का प्लॉट नहीं मिलता। तो आज आपको 14-15 मिलियन का प्लॉट यहाँ प्रीसिंक्ट 50 में मिलेगा। प्रीसिंक्ट 50 की कीमतें बढ़ने की वजह भी है जी। अच्छा तो अदनान भाई, मैं इस वीडियो में आपसे कुछ सजेशंस लेना चाहूँगा अपने कस्टमर्स के लिए कि देखें 500 गज में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 125 गज या 250 गज के बजट में, जैसे अली ब्लॉक में 125 गज 80-90 लाख तक चला गया, और 250 गज में 16, 6 और 8 जो है वो 1 करोड़ प्लस हो चुके हैं। तो इस बजट में हम अगर 500 गज का कोई भी मतलब किसी भी प्रीसेंट में इन्वेस्ट करना चाहें तो वो हाईली रिकमेंडेड कौन सा प्रीसेंट आप करेंगे? देखें, इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे तो सारी जगह ही ठीक है, लेकिन 500 गज के लिए स्पेसिफिक अगर आप पूछोगे तो उसमें उस्मान भाई मैं अभी जो सबसे ज़्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूँ जी, वो प्रीसिंक्ट 33 रिकमेंड कर रहा हूँ जी जी, बैरिया गोल्फ सिटी रिकमेंड कर रहा हूँ जी, प्रीसिंक्ट 27 ए और प्रीसिंक्ट 29 ये तो ऑलरेडी मतलब हम कर चुके हैं, इनमें रेट्स भी काफ़ी अच्छे जा चुके हैं जी जी। और यानी गोल्फ सिटी और प्रीसिंक्ट 33 जहाँ कम कीमत में आपको अच्छी लोकेशन की चीज़ें मिल रही हैं। तो अच्छा, मेन गेट से अगर कम में ही अगर आप इसकी सराउंडिंग में ग्रैंड मॉस्क की सराउंडिंग में देखते हैं तो कौन कौन से प्रीसेंट आपकी समझ में आते हैं पैराडाइज के? यहाँ पे तो फिर वही प्रीसिंक्ट 51 ही बनता है जी, सॉरी प्रीसिंक्ट 50 जो 500 गज के प्लॉट के बाद। अच्छा, प्रीसिंक्ट 51 जहाँ विलाज है ना जी, इसके इर्द गिर्द भी थोड़ी सी तादाद में 500 गज के प्लॉट्स जी बिल्कुल। तो वो जो प्लॉट्स हैं वो वाले भी यानी डेवलपमेंट के साथ जो मौजूद है ना जी, उन प्लॉट्स की कीमतें ये भी यूनिक हो जाएंगे, ये भी आपको बहुत कम ऑप्शंस मिला करेंगे। ठीक
ठीक है, तो इनकी भी कीमतें अच्छी, ये भी अगर मिले तो लेना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान भाई, आपने टाइम दिया। जी व्यूवर्स, तो आपने देखा माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से अदनान भाई ने डिफ़ाइन भी किया और आपको सजेशंस भी दी हैं कि 500 गज़ में आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 स्पेसिफिक प्रीसेंट्स हैं जहाँ पर आप घर बनाने के एतबार से आ सकते हैं। और मज़ीद हमारी वीडियोज़ और अपडेट्स देखने के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के साथ। इसी बात से इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।